होता है, पहले इसको हम लोग चर्चा करते हैं। मैदान यानी प्लेन्स। प्लेन्स वह भूभाग जो समतल होता है। पर्वत में हम लोग देखें कि खड़े ढाल वाला होता है, चारों तरफ से खड़े ढाल वाला होता है, उसको हम लोग पर्वत कहते हैं। यहाँ हम लोग मैदान में देखेंगे, पठार में देखें कि एक ढाल उसका एक साइड उसका कम से कम ढालुआ होना चाहिए। अब यहाँ हम लोग देखेंगे कंप्लीट फ्लैट, एकदम पूरा का पूरा जो है सो समतल है। तो ऐसे समतल भूभाग को हम लोग मैदान शब्द से संबोधित करते हैं। अब मैदान होता कितने तरह का है? पहला प्रश्न आता है कि मैदान कितने प्रकार के होते हैं। मैदान के टाइप्स ऑफ मैदान हम लोग चलते हैं, तो इसको हम लोग दो तरह से हम लोग डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम लोग मैदान को डिवाइड करते हैं, उसकी जो है भू भाग जो है उसका बनावट, उसके बनावट के आधार पर उसका हम लोग डिवीज़न करते हैं, क्योंकि किस तरह से उसका निर्माण हुआ है। और इसमें पहले जो है सो डिवीज़न होता है, इसको कहते हैं समप्राय मैदान। समप्राय मैदान। समप्राय मैदान के लिए इंग्लिश में वर्ड प्रयोग होता है पेनी प्लेन्स। ये जो पेनी प्लेन्स है, समप्राय मैदान है, इसमें क्या होता है, क्यों इसको समप्राय मैदान कहते हैं, इसका विशेषता इसकी क्या होती है? जैसे आप नदियों को देखते होंगे, जो नदी का बहाव होता है, तो नदी ऐसे बहती है और बहने के क्रम में वो क्या करती है, उसका बीच वाला कोई भूभाग जो है ये ऐसा होता है। गंगा वगैरह अगर आप घूमने गए होंगे तो देखे होंगे कि इसमें बीच में जो है ये मैदान बच जाता है और नदी इधर से बहने लगी, इधर से बहने लगी और बीच का भाग जो है सो मैदान बन गया। तो जब इस प्रकार से मैदान का निर्माण होता है, नदियाँ जो है अपने बहाव के क्रम में वो अपने आधार वाले पोर्शन को, जो उसका मुख्य आधार वाला पोर्शन है, उसको मैदान में कन्वर्ट कर लेती है, तो वैसे मैदान को समप्राय मैदान कहते हैं। समप्राय मैदान का जो एग्जाम्पल होगा, गंगा ब्रह्मपुत्र का क्षेत्र होगा, जहाँ इस तरह के समप्राय मैदान पाए जाएंगे। जमुना के भी भाग में पाया जाएगा इस तरह का मैदान जो है। अरावली क्षेत्र में भी इस तरह के मैदान पाए जाते हैं। तो ये जो है मिसिसिपी विश्व में हम लोग चलते हैं तो मिसिसिपी है, मिसिसिपी के क्षेत्र में, जो मिसिसिपी नदी के क्षेत्र में इस तरह के मैदान पाए जाते हैं, ये मैदान समप्राय मैदान होते हैं। लिख लीजिए, आप इसे नोट कर लेंगे। जब नदियाँ, एज ए डिफिनीशन इसको नोट करेंगे, जब नदियाँ अपर्दन प्रतिक्रिया द्वारा अपने धरातल के तल को प्राप्त कर लेती हैं, अपने धरातल के तल को, मुख्य तल जो उसका होता है, उसे भर करके और मैदान के रूप में कन्वर्ट कर देती हैं या बदल देती हैं, तो उसे ही जो है समप्राय मैदान या पेनी प्लेन्स कहते हैं। एग्जाम्पल में मिसिसिपी नदी का बेसिन वाला भाग रूस में है, रूस का मध्यवर्ती मैदान जो है वो भी समप्राय मैदान का एग्जाम्पल होता है। उसी तरह भारत में अरावली क्षेत्र का मैदान होता है, ये समप्राय मैदान का एग्जाम्पल होता है। उसी तरह गंगा का भी क्षेत्र में जो है इस तरह के मैदान पाए जाते हैं। दूसरा जो होता है हम लोगों को, ये कार्स्ट मैदान डिवाइड होता है। कार्स्ट मैदान, इंग्लिश में भी इसको कार्स्ट प्लेन्स कहते हैं। कार्स्ट प्लेन में क्या होता है, यहाँ आप देखेंगे कार्स्ट मैदान जो होता है, ये मैदान, इस तरह के मैदान का निर्माण जो है कार्स्ट मैदान को इंग्लिश में भी कार्स्ट प्लेन ही कहते हैं। कार्स्ट प्लेन क्या होता है, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे आप सुने होंगे, कहीं कहीं अंधी घाटी के बारे में आप सुने होंगे। अंधी घाटी जैसे क्या होता है, ब्लाइंड वैली क्या होता है, पहले हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग कार्स्ट प्लेन को समझेंगे। अंधी घाटी या ब्लाइंड वैली चूना पत्थर का वह क्षेत्र होता है। ऐसे क्षेत्रों में जहाँ की चूना पत्थर का क्षेत्र होता है, चूना पत्थर पाया जाता है, अब वहाँ पर पानी के वजह से, बरसात का पानी हो चाहे किसी तरह के पानी के बहाव के कारण से, वहाँ क्या होता है कि चूना पत्थर गल जाता है। और जब बरसात होती है, बरसात में पानी
लगता है या पानी का बहाव शुरू होता है तो चूना जो होता है और चूना का जो पत्थर होता है वो गलना शुरू होता है, गलते गलते उसमें से चूना निकल जाता है और निकल करके एक फिर से पुनः मैदान का निर्माण हो जाता है। तो वही ब्लाइंड वैली होती है, वैसे ही क्षेत्र होते हैं ब्लाइंड वैली, जहाँ चूना ऊपर से निकल जाता है और अंदर ही अंदर देखिएगा चूना और पत्थर निकल जाता है, ऊपर वाला पोर्शन सतह जो है सो ऐसे खड़ा रह जाता है। तो आदमी को लगता है कि ये सतह है, जब वो जाता है तो पैर उसमें डालते हैं वो नीचे की तरफ गिर जाता है, क्योंकि नीचे पूरा पोर्शन खाली हो जाता है, इसीलिए उसको ब्लाइंड वैली, अंधी घाटी के नाम से जाना जाता है। ये बर्फ़ वाले क्षेत्र में भी ऐसी स्थिति पाए जाते हैं, लेकिन ये ब्लाइंड वैली शब्द प्रयोग जो होता है वो कार्स्ट क्षेत्रों के लिए प्रयोग होता है। अब इस क्षेत्र में हम लोग यहाँ अब जो मैदान बनेगा, मतलब चूना पत्थर के गल करके और बह जाने के वजह से जो एक नए तरह का मैदान निर्मित होता है, वही नए मैदान कार्स्ट मैदान या कार्स्ट प्लेन कहलाता है। तो ये इसका एग्जाम्पल सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल होता है ये यूगोस्लाविया में पाया जाता है। यूगोस्लाविया के निकट एड्रियाटिक सागर है, एड्रियाटिक सागर के पास जो है एक मैदान विस्तृत है जो कार्स्ट मैदान के रूप में प्रचलित है, जिसका निर्माण जो है वह चूना पत्थर से हुआ है। चूना पत्थर के बह जाने के वजह से उस तरह के मैदान का निर्माण हुआ है, जिसे हम लोग कार्स्ट मैदान के रूप में जानते हैं। तीसरा मैदान जो हम लोग देखते हैं वह है जलोढ़ मैदान। जलोढ़ मैदान, जलोढ़ मैदान इसको इंग्लिश में अलूवियल प्लेन कहते हैं। अलूवियल प्लेन्स कहते हैं। अलूवियल प्लेन्स में क्या होता है, जैसे नदियाँ जब बहती हैं तो नदियाँ बहने के क्रम में वो काफ़ी विस्तृत हो जाती हैं बाढ़ के मौसम में, यानी कि बरसात के समय में नदी काफ़ी विस्तृत हो जाती है। तो जब नदी विस्तृत होती है तो उसके विस्तृत होने के वजह से काफ़ी दूर दूर तक जहाँ तक नदी का बहाव फैलाव होता है या बहाव होता है, उन सभी क्षेत्रों में आप देखते होइए कि मलबा जमा हो जाता है। जितना गंदगी लेकर के आती है वो सब गंदगी वहाँ पर छोड़ते चली जाती है और वो पूरा पाँक कीचड़ कीचड़ वहाँ पर हो जाता है। जब नदी हटती है तो कीचड़ वाला क्षेत्र हो जाता है, फिर धीरे धीरे वो सूख जाता है और वो सूखने के बाद वहाँ जो है अब उसके डाउन होने के वजह से वहाँ एक मैदान का रूप बनता है। मिट्टी का जमाव हो गया, नए मिट्टी का जमाव हो गया और ये जो एक नए स्तर का मैदान बन गया, यानी मैदान पहले से था लेकिन इनके जमाव के वजह से फिर से जो मैदान बना, ऐसे ही विस्तार होते होते लंबे समय के बाद ये विस्तृत बड़ा मैदान क्षेत्र बन जाता है। इसे ही हम लोग अलूवियल प्लेन कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, अलूवियल प्लेन जो होगा वो कहाँ होगा, तो नदियों के किनारे वाला भाग होगा। जैसे संप्राय मैदान हम लोग देखे थे नदियों द्वारा ही बना है, नदी ऊंची हो गई तो उसका सतह जो है सो ऊंचा हो गया, तो वो भाग जो बन गया मैदान बन गया तो संप्राय मैदान हो गया। उसी तरह से जलोढ़ मैदान नदी विस्तृत हुई तो फिर उसके द्वारा फैलाव से जो मैदान बना वो आपको जलोढ़ मैदान हो गया। तो एग्जाम्पल इसका हम लोगों को कहाँ मिलेगा, गंगा ब्रह्मपुत्र में मिलेगा। अगर विश्व में देखेंगे तो हम लोग नील नदी के पास मिलेगा, मिसिसिपी के पास मिलेगा। वैसे क्षेत्रों में इसका इस तरह के मैदान जलोढ़ मैदान पाए जाएंगे। इसके बाद हम लोग चलते हैं, चौथा जो हम लोगों का मैदान आता है वह आता है लोएश मैदान। लोएश मैदान, लोएश प्लेन्स। अभी लोएश प्लेन्स क्या हुआ, लोएश मैदान क्या हुआ, देखिए लोएश मैदान इसका जो विस्तार आप देखेंगे, यह जो है हमारा बालू से बनने वाली यानी कि पवन द्वारा बनने वाली स्थलाकृति में हम लोगों ने चर्चा किया था लोएश के विषय में। अब लोएश प्लेन बन गया। जब पवन द्वारा जो अपवहन क्रिया होती है, उस अपवहन क्रिया में बड़े मात्रा में बालू उठा करके ले जा कर के रेगिस्तान वाले पोर्शन से और अपने पास के मैदानी भाग में उसे फेंक दिया जाता है, निक्षेप कर दिया जाता है, तो वो धीरे धीरे जमा होते चले जाएगी और जमा होते होते उसका जमाव बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जब उसका बहुत ज़्यादा जमाव हो जाएगा तो वो एक मैदान का रूप ले लेगी। धीरे धीरे समय बीतते बीतते वो मैदान का रूप ले लेगी। अब ये जो मैदान बना वो किससे बना,
तो बालू के कणों से बना, और ये बालू के कण रेगिस्तानी भाग से पवन द्वारा उठा करके या उड़ा करके लाए गए, जिससे इसका निर्माण हुआ। इसीलिए इसे लोएश मैदान कहते हैं। लोएश एक पवन द्वारा बनने वाली आकृति होती है और इससे बना हुआ जो मैदान है वह लोएश मैदान कहलाता है। अब लोएश मैदान का एग्जाम्पल कहाँ मिलेगा, तो सिंपल सी बात है, ये रेगिस्तानी पोर्शन जहाँ होंगे वहाँ मिलेगा। जैसे चीन में है, उत्तरी चीन में इस तरह का पाया जाता है। भारत में थार के आसपास पाया जाएगा, राजस्थान में थार के आसपास पाया जाएगा। तुर्कमेनिस्तान जो है वो तुर्कमेनिस्तान में इस तरह के मैदान पाए जाएंगे। उसी तरह जो है इस तरह के मैदान और भी जहाँ भी इस तरह के क्षेत्र होंगे सहारा के आसपास पाए जाएंगे। सहारा के आसपास का जो क्षेत्र होगा वहाँ इस तरह के मैदान पाए जाएंगे दक्षिण अफ्रीका में। और जो पांचवा हम लोग मैदान ले रहे हैं, यह मैदान होता है ज्वालामुखी से बनेगी, ज्वालामुखी के उद्गार से बनेगी, जिसको लावा मैदान यानी लावा प्लेन्स कहेंगे, लावा प्लेन्स कहते हैं। लावा प्लेन्स में क्या हुआ कि इस तरह के मैदान का निर्माण लावा से बनेगा, लावा से होगा। अब लावा मतलब जब ज्वालामुखी का उद्गार होगा तो ज्वालामुखी का उद्गार के वजह से काफ़ी मात्रा में लावा वगैरह मैग्मा जो निकलेगी उसका विस्तार शुरू हो जाता है। तो विस्तार से एक तो उद्गार हुआ तो पर्वत भी बनेगा, जो एकदम खड़ा हो जाएगा पोर्शन चारों साइड से उसको पर्वत कहेंगे। अगर एक तरफ से ढालुआ हो गया तो वो पठार बन गया, और अगर पूरा समतल भाग हो गया तो वो बन गया मैदान बन गया। तो जब ज्वालामुखी द्वारा निकलने वाले लावा और मैग्मा के विस्तार से किसी मैदान का निर्माण होता है तो इस प्रकार के मैदान को जो है लावा मैदान कहते हैं। जैसे भारत में दक्कन का लावा मैदान, इसका एग्जाम्पल भारत में सबसे जो बेस्ट एग्जाम्पल होता है दक्कन के क्षेत्र में जो लावा से बनी हुई मैदान है, विस्तृत क्षेत्र है, उसको हम लोग एग्जाम्पल में लेते हैं। उसी तरह अगर हम लोग दूसरे कंट्रीज़ में जाते हैं तो इंडोनेशिया में जावा द्वीप है, और इंडोनेशिया के जावा द्वीप में जो है सो लावा मैदान निर्मित पाया जाता है। यहाँ की जो मिट्टी होगी वो काली होगी, यानी लावा मैदान जो है बना हुआ जो होगा वो काली मिट्टी से, उसका पूरा काली मिट्टी से निर्माण होगा। फिर मिट्टी में हम लोग ये चीज़ चर्चा करेंगे, वहाँ पढ़ेंगे कि काली मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ है, तो वहाँ हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ हम लोगों ने इसकी चर्चा किया कि लावा मैदान का निर्माण जो है वो ज्वालामुखी उद्गार से होता है। नेक्स्ट हम लोग इसका और अब डिवीज़न करते हैं अपने भारत में। ये हम लोग विश्व स्तर पर मैदान का हम लोगों ने वर्गीकरण किया था। अब हम लोग आते हैं भारत के मैदान का हम लोग डिवीज़न करते हैं। तो हमारे भारत के जो मैदान हैं इनका जो निर्माण होता है इसको हम लोग दो भागों में बांटते हैं। एक हम लोगों का जो होता है भारत के मैदान का पहला भाग हमारा होता है उत्तर भारत का विशाल मैदान। उत्तर भारत का विशाल मैदान जो है इसको हम लोग समझते हैं। और दूसरा होता है तटीय मैदान, तटीय मैदान। तो पहले को हम लोग लेते हैं उत्तर भारत के विशाल मैदान को। उत्तर भारत का जो विशाल मैदान होता है इसको हम लोग जब डिवाइड करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले यहाँ आता है नदियाँ जब निकलती हैं, तो नदियाँ जब निकलती हैं तो वहाँ से स्थल की तरफ जब वो बढ़ती हैं, मतलब समतल वाले भूभाग की तरफ बढ़ती हैं, तो क्या करेंगी, ये नदी बह रही है और ये सबसे पहले इसमें क्या होगा, कंकर पत्थर का पोर्शन यहाँ पर पाया जाएगा। और कंकर पत्थर वाला जो ये पोर्शन होता है, इस कंकर पत्थर वाला पोर्शन को जो है हम लोग मैदान के रूप में जब नामकरण करते हैं तो ये हो जाता है भाबर प्रदेश। इसके लिए शब्द प्रयोग होता है भाबर प्रदेश। ये इंग्लिश में भी सेम प्रयोग होता है, इसका कोई दूसरा नाम नहीं होता है। यानी जब नदियाँ पर्वतीय भूभाग को छोड़ कर के समतल भूभाग की तरफ बढ़ती हैं तो वहाँ पर क्या होता है, बड़े मात्रा में उनके साथ कंकर पत्थर बालू वगैरह का मिश्रण ऊपर छूटता चला जाता है और इसके छूटने से जो मैदान का निर्माण होता है
इसे ही भाबर प्रदेश कहते हैं। और ये भाबर प्रदेश में क्या होगी कि नदियाँ जो हैं, यानी जो नदी आ रही है ये नदी यहाँ पर विलीन हो जाएगी, ये दिखाई नहीं देगी क्योंकि कंकर पत्थर वाला पोर्शन है। तो कंकर पत्थर वाला पोर्शन में वो क्या होगा, अंदर अंदर पानी बहता रहेगा, ऊपर से उसका छिछलापन ऊपर से हल्का फुल्का दिखाई देगी, स्पष्ट रूप से बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई देगी। ये भाबर प्रदेश में होता है। लेकिन जब भाबर प्रदेश से और आगे की तरफ नदियाँ बहती हैं और ऊपर जब आती हैं और नीचे की तरफ आती हैं, तो अब क्या होता है, यहाँ पर आपको फिर से मैदान का विस्तार शुरू होता है। और ये जो मैदान विस्तृत होता है ये मैदान तराई प्रदेश कहलाता है। भाबर प्रदेश के बाद वाला भाग जो हुआ, ये वाला भाग हम लोग जब क्रॉस करते हैं तो इसके बाद हमको तराई प्रदेश का निर्माण होता है। तराई प्रदेश ये भी जो है, इसके लिए भी हम लोग इंग्लिश में हालांकि लोलैंड बेल्ट प्रयोग होता है, लोलैंड बेल्ट। और ये लोलैंड बेल्ट, अब यहाँ पर नदियाँ जो यहाँ विलीन हुई थी वो नदियाँ यहाँ पर दिखने लगेंगी। इस प्रदेश में ये नदियाँ जो हैं छिछले रूप में विस्तृत चारों तरफ हल्का फुल्का दिखाई देने लगेंगी। तराई प्रदेश में छोटे छोटे अपने मार्ग बना करके यहाँ पर बहने लगती हैं। ये पर्वत के नीचे वाला पोर्शन हुआ, पहला बना भाबर प्रदेश और दूसरा हो गया तराई प्रदेश। जब नदियाँ और आगे बढ़ती हैं तब अब क्या होता है, ये नदी जब और आगे बढ़ती हैं फिर हम लोग एक फिगर लेते हैं और फिर नदी को हम लोग और आगे की तरफ ले जाते हैं। अब ये जब और आगे की तरफ जाती हैं तो अब नए मैदान का निर्माण करती हैं, नए मैदान फॉर्म करती हैं। ये जो नए मैदान फॉर्म करेंगी तो यहाँ दो स्टेप होगा। पहला जो है ये अपने किनारे किनारे मिट्टी को छोड़ते चली जाएंगी। अब एक किनारे किनारे जब मिट्टी को छोड़ते चले जाएंगे दोनों तरफ, तो इससे क्या होगा, एक उपजाऊ भूभाग का निर्माण होगा। और यह जो उपजाऊ भूभाग होता है, चूँकि इस पर हर साल मलबा आ रहा है और नदियों का मलबा आकर के दोनों तरफ बाढ़ के क्रम में दोनों तरफ फैलता चला जा रहा है, तो यह जो उपजाऊ भूभाग बना, ये उपजाऊ भूभाग जो है खादर प्रदेश कहलाता है। खादर प्रदेश, इंग्लिश में भी इसको खादर बेल्ट ही कहते हैं। खादर बेल्ट ही इसको कहा जाता है। और ये हो गया नदियों के किनारे वाला पोर्शन, जो दोनों तरफ बाढ़ प्रभावित क्षेत्र होता है, वहाँ का क्षेत्र हमारा खादर प्रदेश कहलाता है। जब ये और आगे, अब इसमें यहाँ एक और पोर्शन होगा, ये तो किनारे वाला पोर्शन हो गया, लेकिन इससे कुछ ऊंचा पोर्शन होता है। अब ये ऊंचा वाला पोर्शन क्या होता है कि इसमें किसान खेती करते हैं, कृषि करते हैं और कृषि में अपना गोबर खादर उसमें डालते हैं, खाद जो भी डालना होता है वो सब चीज़ डालते हैं और वो डाल करके इसको उपजाऊ बनाते हैं। लेकिन यहाँ वाला भूभाग क्या हुआ, बारिश हुई। अब बारिश के होने के वजह से यहाँ का पानी, चूँकि ये ऊंचा भूभाग है और ये डाउन वाला पोर्शन है, तब बीच से नदी का बहाव होता है। अब यहाँ का जो पोर्शन है, इस क्षेत्र से जितना खादर डाला गया था, गोबर खादर जो किसानों ने डाला था, वो सब बह करके और नदी में चला जाता है। तो ये सब कटाव होते होते यहाँ से हर साल अपर्दित होती है और अपर्दन हो करके यहाँ से जो ऊपर वाला सतह का ऊपरी भाग है वो सब बह करके और नदी में चला जाता है। अब नतीजा ये होता है कि ये जो क्षेत्र हो जाता है, यहाँ का क्षेत्र अनुपजाऊ हो जाता है और ये हर साल अनुपजाऊ रूप ले लेता है, जिस वजह से हर साल इसमें खादर डालना पड़ता है ताकि कृषि का उपज हो सकता है। तो इस क्षेत्र को कहा जाता है बांगर प्रदेश। बांगर प्रदेश, ये वाला भाग बांगर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। बांगर प्रदेश वह भाग हुआ, वह मैदानी भाग हुआ जहाँ अपर्दन के कारण, मिट्टी के ऊपरी भाग के ऊपरी सतह के अपर्दन के कारण जितने भी खादर वगैरह सब डाला जाता था वो सब अपर्दित होकर के और नदी में चले जाने के वजह से ये अनुपजाऊ हो जाता है। और ये अनुपजाऊ वाला भाग नदियों का किनारे का, इसे हम लोग बांगर प्रदेश कहते हैं। ये हम लोगों ने देखा नदियों द्वारा और विभिन्न प्रकार के भूभाग में जो मैदान बनते हैं उसको हम लोगों ने देखा। अब हम लोग, ये उत्तर भारत की बात थी, तो उत्तर भारत में
एक पहला जो है भाबर प्रदेश बनता है, फिर जब नदी आगे बढ़ती है तो तराई प्रदेश का निर्माण करता है, फिर और आगे जब जाती है बिल्कुल समतल भाग में चली जाती है तो वहाँ एक खादर प्रदेश बनाती है और दूसरा बांगर प्रदेश बनाती है। ये 4 तरह के मैदान हम लोग देखा, ये जो हमारे उत्तर भारत में पाए जाते हैं। यानी हमारे उत्तर भारत के विशाल मैदान का जो विस्तार है वो 4 तरह से है, भाबर प्रदेश के रूप में है, तराई प्रदेश के रूप में है, खादर प्रदेश के रूप में है और बांगर प्रदेश के रूप में है। आगे हम लोग देखते हैं तटीय मैदान को हम लोग अब डिस्क्राइब करते हैं। दूसरे को तटीय मैदान को समझने के लिए हम लोग अब तट में चलेंगे। तो तट